जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और सुबह का सलाम। आप लोग देख रहे हैं K2 शहर वीकेंड स्पेशल। मुझे कहते हैं अम्माद गुल। और कैसे हैं आप सब जनाब? उम्मीद है खैरियत से हैं और आपका जो दिन है होपफुली अच्छा गुजर रहा होगा। अगर नहीं गुजर रहा तो कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ और कोशिश करूंगा कि थोड़ी बहुत जो ये गुफ्तगू करूँ उससे थोड़ा बहुत आपका दिल बहल जाए। भाई ज़िंदगी जो है ना, उसके अंदर वो उतार चढ़ाव कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स और पार्ट ऑफ लाइफ चल रहे होते हैं, लेकिन उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आप अपने लिए कुछ थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि मी टाइम निकालिए, और मी टाइम के साथ साथ थोड़ा सा ये कि लाफ्टर टाइम निकालिए, यानी कि हंस दीजिए। कभी कभी बातों पे हंस देना बहुत ज़रूरी होता है, और वो बहुत सारी जगहों पे तो आप देखते होंगे कि लाफ्टर थेरेपीज़ होती हैं। लाफ्टर थेरेपीज़ का बेसिकली मकसद क्या है कि बाज़ औक़ात अपनी एक रूटीन में, अपने एक लाइफ सर्कल में कई दफ़ा हम भूल ही जाते हैं कि भाई मुस्कुराना भी है, हंसना भी है। और वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि थेरेपी के थ्रू आपको याद कराया जाता है कि भाईजान तुसी हाले जिंदा हो, तुसी थोड़ा जा हंसना है, मुस्कुराना है, तो तुसी भी मुस्कुराओ। हालात वाकई थोड़े से अजीब हैं, जाहिर बात है। इस टाइम अगर आप लोग सोशल मीडिया पे जाएं तो सोशल मीडिया के ऊपर आपको कुछ वो कहते हैं ना कि अजीबो गरीब किस्म की खबरें देखने को मिल रही हैं, जो कि यकीनन कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको फ़िक्र लाहक होती है। स्पेशली वो हमारे बहन भाई जो इस्लामाबाद से बाहर हैं, उनको इस्लामाबाद के जो उनके रिलेटिव्स हैं या उनके आप कह लीजिए अजीज़ व क़ारिब हैं, उनके हवाले से कुछ काफ़ी परेशानी है। और हम जो कि यहाँ रह रहे हैं तो ज़ाहिर बात है हमें भी थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन एक चीज़ मतलब आप कह लीजिए कि ये जो भी हम हालात और मामलात होते हैं, इसके चलते आपके 3 तरह के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। नंबर 1 तो ये कि जो कहते हैं कि बस ठीक है, हम अपने काम से काम रखेंगे और जो हमारे रोज़मर्रा के आप कह लीजिए जो भी मामलात हैं वो मतलब बखूबी निभाएंगे और उसमें कोई कोशिश करेंगे कमी ना आए। फिर एक वो वाला आप कह लीजिए हमारा तबका है कि जो वाकई ही फ्रस्ट्रेटेड है अपने हालात की वजह से या किसी न किसी मजबूरी की वजह से, तो उनको वो कहते हैं ना कि एक मौका चाहिए होता है कि किसी तरीके से हम किसी के ज़रिए अपने दुख का इजहार करें। उसमें फिर ज़ाहिर बात है आप कई दफ़ा नहीं समझ पा रहे होते कि एग्जैक्टली आपने अपने गम का इजहार कैसे करना है। एंड नंबर 3 वो तबका है जो कि वाकई थोड़ा सा इंतशार पसंद है। कहीं ना कहीं आपके जो भी आप कह लीजिए जितनी भी चीज़ें हैं, आपके जो मुल्क के मतलब आप कह लीजिए ये अमलाक है या जो भी आप कह लीजिए इमारात हैं, चाहे सड़कें हैं, चाहे कुछ भी है, ट्रांसपोर्ट है, सब आपकी अपनी ही हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में जाके सोचें, जैसे घर पे आप सेटिंग करते हैं ना, तो घर पे मुख्तलिफ कोनों में, जैसा यहाँ पे आप सेट पे देख सकते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी अपनी मखसूस उनकी जो जगह है उसके ऊपर रखी हुई हैं। किचन में किचन का सामान मौजूद है, यहाँ पे सोफ़े हैं, यहाँ पे कुछ हमने प्रॉप्स रखे हैं। तो वो सेटिंग है तो तभी सेट खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह आपका मुल्क है, और अगर इसमें सारे मामलात सेट रहेंगे और उसमें आप भी अपना किरदारी अदा करेंगे कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो है बातों में नहीं आना और फसादात की तरफ नहीं जाना, अपने मुल्क की चीज़ों का ख्याल रखना है, तो यकीन कीजिए कि आने वाला टाइम आपके लिए भी कुछ अच्छा होगा। आप लोग सोच रहे हैं मैं अकेला बोले जा रहा हूँ, भाई इधर सेट खाली यहाँ पे क्यों है? कहकशां हमारे साथ होती हैं, कहकशां हमको हम मिस कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इस टाइम वो देख रही होंगी K2 की स्क्रीन, तो अगर आप देख रही हैं ना, तो आपसे मैं चाहूँगा कि किसी तरीके से गुफ्तगू हो जाए। उसकी रीज़न क्या है? आज हम जो हमेशा एक सेगमेंट हमने स्टार्ट किया होता है कि जिसमें हम कुछ वीकली अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, प्लस आज के दिन के हवाले से क्या मुनासबत है, क्या गुफ्तगू है, क्या बात है, वो आप लोगों से डिस्कस करनी है। लेकिन सबसे पहले आप लोग अपने बैलेंस चेक कर लो, क्योंकि आप लोगों ने कॉल करनी है 0514102357। इसके ऊपर जनाब आप लोगों ने हमसे रब्ता करना है, और रब्ता करके कोशिश ये करनी है आप लोगों ने भी कि दिल की जो बातें हैं ना मेरे साथ वो कीजिए, क्योंकि आज मैं ना सुनूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं गुफ्तगू सुनूं, बातें सुनूं, और वो बहुत ज़रूरी होती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप किसी से बात करते हैं तो वैसे ही दिल हल्का हो जाता है। आज की ड्रेसिंग बिल्कुल कैजुअल, मैंने कोई ख़ास तरद्दुद नहीं किया। इस कैजुअल कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ख़राब हो गई है। मैंने बिल्कुल वो जैसे माशाल्लाह पिछले शोज़ में शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट और अच्छी से मतलब वो लिए थे, तो परने कहेंगे उनको, क्या कहेंगे। लेकिन अभी आज मैंने कहा बस भाई थोड़ा सा सर्दियाँ आ गई हैं और मैंने कुछ अपनी चीज़ें निकाली जब जीन्स की स्पेशली, तो बड़ा मेरा दिल किया कि ये वाली शर्ट मैं पहनूँ। तो उसकी मुनासबत से मैंने कहा कुछ चलो थोड़ा सा वो क्या होता है जेन ज़ी,
अब पता नहीं हम जेन जी हैं, जेन जैक्स हैं, जो भी हैं, लेकिन बंदे ही हैं, बस की करिए, जरा दिल कर गया ना वो बस कर लिया हमने आज। तो आज भी आप लोगों के लिए कुछ अपडेट्स हैं, बातें हैं जो कि इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं सलाम पेश करना चाहता हूं उन लोगों को कि जो आज के दिन, जारी बात है, वो कहते हैं ना कि एक दिन तो हम रख लेते हैं किसी को भी सेलिब्रेट करने का, लेकिन वो एक दिन तक उनकी कोशिशें काबिशें महदूद नहीं होती, वो बड़े मतलब आप कहते हैं सालों की मेहनत होती है। तो आज है जी वर्ल्ड टीचर डे, 5 अक्टूबर 2024 2024। और वर्ल्ड टीचर डे जो है वो आप कह लीजिए कि दुनिया भर में इस हवाले से कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप अभी पिक्चर्स भी देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। और आप कह लीजिए कि ज़िंदगी में सबसे पहले होता ही ये है कि जब आप कहीं ना कहीं शुरुआत करते हैं अपनी मतलब स्टडीज़ की, तालीम की, तो वो टीचर ही होता है कि जो आपको तालीम तो सारी वक्त दे ही रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत तहजीब भी सिखाना शुरू करता है कि कहाँ आपने किस तरह से किस तरीके से कैसे बात करनी है। और ये जारी बात है घर की भी तरबियत बहुत मैटर करती है, लेकिन आप जिस भी वो कह लीजिए कि किसी भी मदारिस में, स्कूल में, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं से भी कुछ सीख रहे हैं, तो वो जो आपकी इनिशियल आप कह लीजिए पढ़ाई है ना, जो इब्तदाई तालीम जिसको आप कहते हैं, प्राइमरी स्कूल जिसको आप कहते हैं, अब तो बड़े सारे नाम आ गए हैं, के जी तो ये तो वो, तो जो मुझे आते भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ से शुरुआत होती है। और मैं सलाम पेश करना चाहूँगा तमाम असातिज़ा किराम जो इस टाइम हमें देख रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप शो में ज़रूर शामिल हों और हमें कॉल करें और बताइए कि कैसा एक मरहला है। जारी बात है जब एक साल का अरसा गुजरता है तो वो साल के बाद जो एक अचीवमेंट, जारी बात है पेरेंट्स को तो होती है कि भाई हमारे बच्चों ने कितने अच्छे नंबर लिए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटेड यकीन करें टीचर्स होते हैं कि हमने जो पूरा साल बच्चों को पढ़ाई कराई है, स्ट्रगल की है, आया उसका कुछ अच्छा रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जब ट्रॉफीज बच्चों को मिलती हैं तो वो भी अपने आप में, उन्हें भी गूज़बम्स आ रहे होते हैं, उन्हें भी खुशी का एहसास हो रहा होता है। तो आप सबको जी सल्यूट है। अल्लाह ताला जो है जितने भी टीचर्स इस टाइम देख रहे हैं, आप सबको आपकी कोशिशों को चार चांद लगाए, और आपकी जो ये कोशिशें हैं कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के लिए एक बहुत आप कह लीजिए कि अच्छा आने वाला जो फ्यूचर है उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएं, और बहुत आप यकीन करें कि वो जो कहीं ना कहीं अगर कोई खला है या कमी है वो पूरी हो जाए तालीम के ज़रिए, क्योंकि तालीम एक जेवर है जी। और वो वाला जेवर नहीं है कि तुम अंगूठी पा लिया, ब्रेसलेट पा लिया, मतलब जब आप इसको डेप्थ में जाके सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लफ्ज़ जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी की कहीं ना कहीं अक्कासी करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा मैं बहुत आद रह के इस्तेमाल करूं, लेकिन बस दिल फिर रह जाता है मेरा, मेरे अंदर से पंजाबी जो है निकल आती है टीडी के अंदर से, मैं क्या करूं। और आप लोगों भी मतलब सारी बात है, जब हम अपनी लैंग्वेजेस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बड़ा प्योर एक एहसास होता है जो हम आपके साथ या एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो मैं जनाब ज़रा थोड़ी देर के लिए विराजमान हो जाऊँ, क्योंकि ये पहले सेगमेंट का हम स्टार्ट कर चुके हैं। और पहले सेगमेंट में सबसे पहले मैंने आपको वर्ल्ड टीचर डे के हवाले से कुछ डिटेल्स थी जो आपके साथ शेयर की। आप लोग इस हवाले से, जारी बात है बहुत सारे लोग हैं कि जो इस शोबे से वाबस्ता हैं और जो वाबस्ता होना चाहते हैं, तो भाई ज़रूर इसमें आप जनाब हिस्सा लें। और जैसा कि जिक्र किया था मैंने कहकशां का, तो कहकशां आपको ख़ास तौर पे वर्ल्ड टीचर डे की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि माशाल्लाह कहकशां पढ़ाती भी हैं और बहुत अच्छा माशाल्लाह काम भी कर रही हैं। हम आज थोड़ा सा आपकी कमी को महसूस करेंगे, लेकिन कोई गाल नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में ऐसा करूँगा, मैं कह दूँगा मैं आ रहा हूँ खाना बनाने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद कुछ मैंने कहा कि आपसे कुछ ऐसी भी अचीवमेंट्स का तस्करा किया जाए। मैं चाहूँगा स्क्रीन पे भी वो साथ साथ आप देखें। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक अचीवमेंट हुई वर्ल्ड टीचर डे, तो जनाब हमने गुफ्तगू कर ली, बात हो गई। और नेक्स्ट जो मैं चीज़ आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करने जा रहा हूँ जी, वो है किस हवाले से कि हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में एक और कहते हैं कि हमने एक ऐसा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव कर लिया है कि जिसके हवाले से क्या ही कहने। ये है जी स्पार्को ने इनागोरेशन की है पाकिस्तान फर्स्ट स्पेस एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर, और ये कहाँ पे हुआ है? गिलगित बल्तिस्तान में। अब आप कहेंगे जी ये स्पेस एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर क्या है? बेसिकली ये क्या है, आप ज़री बात है अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ पे पहाड़ी सिलसिले हैं, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा है, या जहाँ पे आप कह लीजिए कि आपको मौसम की प्रेडिक्शन होनी बहुत ज़रूरी है, तो उधर ज़ाहिर बात है कुछ ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या रिसर्च सेंटर्स का होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपकी जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उसके हवाले से कुछ आपको मालूमात फराहम कर सकें। फिर ज़ाहिर बात है जो आपके इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है, एक ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जो एक सिचुएशन जा रही है, ग्लेशियर्स आपके मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, और आपको पता है जैसे कि पाकिस्तान में भी पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो मौजूद हैं। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 वो पाकिस्तान में है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके हवाले से मालूमात होना और सही वक्त पे होना
बहुत ज़रूरी तो है ना जी। एक अचीवमेंट लिटरली पाकिस्तान के लिए एक माइलस्टोन है और आप देख सकते हैं कि इस टाइम क्या ज़बरदस्त जो जगह है गिलगित बल्तिस्तान की, वैसे ही क्या बात है। और आप लोग उसमें वैसे भी माशाल्लाह K2 की प्रोग्रामिंग में भी अगर याद हो तो 2004 में सैफ गेम्स हुई थी इस्लामाबाद में, मुनक़िद हुई थी और छोटा सा था मैं तब। और उसमें सबसे बड़ी जो एक आप कह लीजिए एक वो अच्छी चीज़ थी कि कहीं ना कहीं एक जो रब था इन सारी ममालिक के माबेन, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ पोर्ट्रे हुआ था। और अमन का पैगाम एक बहुत अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में गया कि पाकिस्तान भी बहुत ही खूबसूरती के साथ इस किस्म की फेस्टिविटीज़ जो हैं, इवेंट्स जो हैं, उनको लेकर साथ साथ चल रहा होता है। सो होपफुली इंशाल्लाह इस साल भी हम ये पैगाम जो है इसको इसी तरह फैलाएंगे और अच्छे तरीके से इवेंट को करेंगे। आगे जो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ इसलिए कहूँगा, अवेयरनेस हमारी कोशिश होती है कि हम ज़रूर आप लोगों को दें। और अभी की ये जो अवेयरनेस है ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इत्तेफाक हुआ मेरा कुछ गुज़श्ता 3-4 दिन से गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जाने का, और मैंने वहाँ जाके जो चीज़ सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व की, देखी, वो क्या थी कि जो आपके नॉर्मल जो वार्ड्स थे, जैसा मेडिकल वार्ड्स होते हैं, सर्जिकल वार्ड्स होते हैं, उसमें मखसूस तौर पे आधा वार्ड डेडिकेट कर दिया गया है डेंगू के पेशेंट्स को। रीज़न ज़ाहिरी बात है कि बढ़ते हुए केसेस जो हैं तकरीबन, इसलिए ज़रूरी है कि आप यकीन कीजिए कि बच्चे अक्सर, अब ज़ाहिर बात है, शाम के वक्त में खेलते हैं, तो वो मच्छर का जो वो पीक टाइम होता है ना अटैक करने का, वो वही होता है। तो उस टाइम आप लोगों ने ख्याल रखना है। फिर बच्चों को फुल स्लीव्स ज़रूर पहनाइए। गर्मी अब तकरीबन मतलब कम हो चुकी है, तो उनको ज़रूर पहनाइए। और सबसे बढ़ के चीज़ जो एक मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, मैंने जाना है किचन की जानिब, लेकिन किचन में जाने से पहले एक आपको बड़े वो कहते हैं ना, ये प्रिकॉशन मेजर्स तो हैं ही हैं, लेकिन अगर अब खुदा ना खास्ता किसी को हो गया है, उसने कैसे रिकवर करना है, उसके लिए कुछ स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकेंगे, कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए तो जल्दी से जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं। मीठे और खट्टे जो हमने चार्ट के अंदर भी शामिल किया था ग्रीन कलर के, तो वो ये इसी फैमिली से हैं। आपके लिए जो आपके ऑरेंजेस हैं, तो आपने उसका जो जूस है वो आप पिलाएं बच्चों को, या खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो गया तो ज़रूर उसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। प्रोग्राम के पहले कॉलर हैं जी, और उनको शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम, अहमद साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए सर, कैसे हैं आप? खैर खैरियत है। आज किधर आ गए हैं सुबह सुबह इस प्रोग्राम में? आप तो माशाल्लाह सारे प्रोग्रामों में आ रहे हैं आजकल। मैं सारे प्रोग्रामों में आ रहा हूँ। हाँ जी, मलक साहब के साथ, तो मौजबीन के साथ। अच्छा दीजिए। गालिबन वो असल में शायद मे बी आप रिपीट हमारे प्रोग्राम्स कुछ हो रहे हैं, तो वो उनमें देखा होगा आपने, लेकिन बहरहाल देखा तो है। और आपकी माशाल्लाह किधर रहते हैं आप? G9 में रहते हैं इधर? जी, आप इतनी ज्यादा आजादी इंफॉर्मेशन आपको कैसे है मेरी? हाँ जी, आपसे खुद से मिली थी मैंने एक दफा पहले भी कहा। मैं G104 में रहता हूँ इस्लामाबाद। अच्छा, चलें, बहुत ज़बरदस्त हो गया। सर कैसी गुजर रही है आपकी सुबह, और आप किधर रहते हैं और क्या सिचुएशन है इस टाइम आपकी साइड पे रस्तों वगैरह की? ये G104 में घर है हमारा। इधर एक है मार्केट है छोटी, क्या कहते हैं, मुझे नाम ही भूल गया, चक्की सी है, इसके साथ ही बस सामने अभी पासपोर्ट ऑफिस आया है ना नया, इधर उसके सामने घर है। ठीक है, चले, जबरदस्त हो गया। और गली नंबर भी दस दो। गली नंबर क्या था? ना कोई मुझे ये बताइए कि रस्तों की कोई आपको भी मतलब दिक्कत हुई कहीं आने जाने में अभी रिसेंट टाइम्स में? रस्तों में इस तरह है कि मैं थोड़ा बीमार हूँ, तो परसों गया था डॉक्टर साहब के पास पेशावर। अच्छा, ठीक है। तो वापसी पे हम आए हैं, तो उधर जो गाजी इंटरचेंज था वहां से रास्ता बंद था, शाम के 7 बजे थे। सही। वहां से फिर हम गाजी तरबेला से होते हुए आए हैं, तो जहां आए हैं इधर मरगला में, तो वहां भी रोड बंद था। फिर हम उधर से फिर के आए हैं ठट्ठा खलील की तरफ से। रात को 1 बजे घर पहुंचे हैं आके। अच्छा, मुझे अंदाजा कीजिए। चलें भाई, वही बात है कि चलें, शुक्र है पहुंच गए आप। और मैं भी सबसे यही कह रहा था कि आप लोग मतलब एक तो खैर थोड़ा गैर ज़रूरी मत निकलिए घरों से, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कहीं ना कहीं वो है ना, हमारा ये इस टाइम पे रोल है कि हम अमन का मुजाहरा लाजमी करें, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं पता होता आपको कि किस टाइम आप किससे बात करें, और वो किस मिजाज का बंदा है या किस मिजाज का वो आपसे कोई आपको एक्टिविटी कह दे। सो प्लीज़ थोड़ा सा ये कि आपने अपने मुल्क के हालात को ख़राब नहीं होने देना। हमने जी बड़े मज़े की बातें कर ली, अब ज़रा खाबे की तरफ हम लोगों ने आना है, और वो बड़ा ज़रूरी है।
सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं अभी, मतलब स्टार्ट ये कि मतलब वो चाह करती है उसके बाद वो गायब हो जाती है, पता नहीं क्या मसला है। तो उसके लिए एक जो चीज़ अभी आप लोग देखें, आप कहीं पे भी जाएं, इस्लामाबाद रावलपिंडी की अगर मैं बात करूं, लाहौर की मैं बात करूं, कराची की मैं बात करूं, फिर कराची में तो वो कहते हैं ना कि हर तरह का फूड आपको सारा साल मिलता है। अब इस्लामाबाद में भी ऐसा ही है, लेकिन अभी जो एक आपको रेड़ियाँ जगह जगह नज़र आ रही हैं या स्टॉल्स, चलो महज़ब अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो चिकन कॉर्न सूप। बचपन में हम लोग इसको पंजाबी में ना अपना एक हमने तर्जुमा बनाया था, कुकड़ी दे कन्ना दा सूप। लेकिन खैर ये सारी बात है, इसमें कॉर्न्स जो हैं वो हमने शामिल करने हैं और प्रॉपर चिकन कॉर्न सूप कोशिश करूँगा मैं बनाऊँगा। थोड़ी सी इसके अंदर मैं अपनी कुछ, वो कहते हैं ना हर एक की अपनी अपनी कोई एक हल्की फुल्की वेरिएशन होती है। एक्स्ट्रा में इसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह कोई ऐड नहीं कर रहा सिवाय प्याज के। प्याज जो है ये बहुत आपके लिए वैसे ही मुफीद है। अगर आप वैसे भी हमारी अगर इस्लामी तालीमात को भी फॉलो करें तो किसी भी अगर आप नए शहर में जाएं तो वहाँ का प्याज खा लीजिए तो वो बड़ा आपके लिए कि वो एंटीसेप्टिक या आपकी बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं उनको बढ़ने से रोकता है। और वैसे भी अगर आप घर में कोई भी बना रहे हैं सालन या सैलड बना रहे हैं और तो उसमें प्याज ऐड कीजिए, कोई हर्ज नहीं है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उससे आप बच सकते हैं। तो प्याज मैं इसमें शामिल करूँगा सूप के अंदर, एक तो इस वजह से भी कि मौसम आ रहा है, हर एक को नज़ले ज़ुकाम बुखार हुए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें इस टाइप की चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मैं घर में जब बनाता हूँ तो मैं एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा भी ऐड कर लेता हूँ, उससे और ज़्यादा उसका फ्लेवर भी एक तो रिच हो जाता है और प्लस ये कि उसकी अफादियत भी बढ़ जाती है। तो हमने जी चिकन बिल्कुल छोटी छोटी, यहाँ चूँकि बात टाइम कम है करके यहाँ पे जो बोनलेस चिकन है वो रखी हुई है। वैसे घर पे अगर आप बनाएं तो प्रॉपर आप मुर्गी जो है पूरी, जो चिकन प्रॉपर फुल होता है हड्डियों समेत, उसका बहुत अच्छा एक एसेंस आता है, तो वो आप उसमें उसके साथ इसको बनाएं। चिकन हमने रख दी जी, ये हमने कॉर्न्स बॉईल करके थोड़ा सा मैंने इसको पीस लिया है दोरी डंडे के अंदर, थोड़ा सा इसको कूट लिया है क्योंकि ये साबत भी थोड़े से अजीब लग रहे होते हैं, कुछ लोग साबत भी बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इनको ग्राइंड कर लिया, आप ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जी बॉयल्ड एग्स यहाँ पे हमने रख दिए हैं, उससे हम आखिर में इससे गार्निश करेंगे। बाकी ये जो आपके लिए कच्चे अंडे जिनको कहेंगे या जो पके नहीं हैं, ये हम सूप के दौरान इंशाल्लाह शामिल करेंगे। और नमक है, इसके अलावा जी काली मिर्च है, एक और एडिशन में कह रहा हूँ लहसुन का, लहसुन को बारीक आप पीस लीजिए और वो आप इसमें शामिल कीजिए, यकीन करें इसका टेस्ट बहुत अच्छा इन्हांस हो जाता है। हरा प्याज आखिर में थोड़ा सा मैं इसको गार्निश करने के लिए शामिल करूंगा। और एक बड़ी मज़ेदार चीज़ जो मैंने बनाई खुद, और अगर आप लोग कहेंगे कॉल करके तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। ये बहुत मज़े का, इसको आप अराबिक अचार भी कह सकते हैं, अफ़गानी अचार भी कह सकते हैं। मैंने ये खुद बनाया, ठीक है। अमूमन आप जाते हैं ना ये स्टॉल्स पे बारबेक्यू के, जिनके ऊपर वो चर्बी वाले तिक्के जहाँ से आपको मिलते हैं, उन्होंने ये रखा होता है। तो मैंने कोशिश की कि ये मैंने घर में बनाना है जी, और मैं पहले भी बनाता था और अलग अलग भी बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ हरी मिर्चों का बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ लहसुन का बनाते हैं, गोभी का, इसमें तमाम आपको नज़र आ रही होंगी, गोभी है, इसके अलावा बैंगन मैंने इसमें डाला है, गाजर है, इसके अलावा हरी मिर्चें हैं, लहसुन है और काफ़ी कुछ है भाई इसके अंदर। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपका गला नहीं ख़राब, सिरका आप खा सकते हैं, तो ये आप साथ इसको एंजॉय करें, बड़ा मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से चूल्हा जलाइए। यहाँ पे भाई साहब मुझे ये खुफिया एक ऐसा हथियार दे रहे हैं, आला हो गया है सीन, आला हो गया जी। और ये हमने हाय ऑन कर दी, शुक्र है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम इसके अंदर जाहिर बात है पानी हमने शामिल करना है, और पानी शामिल करने के बाद चिकन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, ताकि चिकन जो है, चूँकि मैं इसमें उसको फ्राई नहीं कर रहा, अगर आप हॉट एंड सॉर सूप बना रहे हैं तो फिर चिकन आप पहले उसको फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह वो भी किसी दिन रेसिपी आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगा। लेकिन अभी ये है कि माशाल्लाह हमारी टीम जो है सारी ही सवेरे सवेरे नाश्ते के बगैर आई है, और हमने सूप से ही आज इनकी तवाज़ु करनी है। इसके साथ चाहे ना तो आप वो ब्रेड्स या बन्स वो भी खा सकते हैं, या क्रैकर्स तो बड़े मस्त हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्रैकर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। वो कहते हैं मतलब कि तुक नहीं समझ आई, पापड़ा के नाल सूप खाने की सानू समझ नहीं आती। और मज़ेदार बात बताऊँ, मेरे साथ भी ये सीन एक दफ़ा हुआ था, जब मैंने फर्स्ट टाइम जारी पता चिकन कॉर्न सूप तो पीते थे, लेकिन क्रैकर्स वाला वो अगर हमारे घरों में कहाँ इतना तरद्दुद होता है कि आपके लिए स्पेशल वो पापड़ साथ कोई बना रहा हो, तो उन्होंने क्रैकर्स जब सर्व किए हमें, अब मैंने कहा यार ये
पापड़ों के बीच में सूप डाल के पीना है या सूप के साथ डबो के पापड़ खाने हैं, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन खैर मज़ा आता है और उसमें भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। ठीक है, अच्छा इसी के साथ इसके अंदर मैं आँच थोड़ी दरमियानी रखेंगे जी, और हमने क्या करना है कि हमने इसके अंदर जो है शामिल कर देना नमक। ठीक है, नमक मैं इसके अंदर अभी शामिल कर रहा हूँ। तकरीबन आप हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत, अगर आपके घर में पेशेंट है कोशिश कीजिए फिर अवॉइड कीजिए। अगर आप वैसे बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, तो फिर ज़रूर आप इसके अंदर जनाब नमक दिल भर के डालिए। अब जितनी देर में चिकन हो रही है ना, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा म्यूज़िकल ब्रेक लिया जाए। म्यूज़िकल ब्रेक के बाद एक गेस्ट आज सरप्राइज़ हैं जिनसे कुछ मैंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टिप्स लेनी है, तो वो कौन है वो भी डिस्क्लोज करेंगे बाद में। लेकिन अभी जो गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जी, शाज़िया मंजूर, हमने लास्ट वीक भी प्रोग्राम में शामिल किया, उनका सॉन्ग माशाल्लाह लेजेंड है हमारा। इतना ज़बरदस्त एक मेलोडिक किस्म का एक उनका नंबर आया कि पहले वो ऑडियो रिलीज़ हुई, उसने आते ही धूम मचाई और फिर एकदम से उन्होंने कहा मैं नहीं, वीडियो में भी मैं खुद आऊँगी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। सो यूट्यूब पे आप जाके भी देख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे एंजॉय कीजिएगा। ज़माना, द ट्रैक टाइटल इज ज़माना, चल के एंजॉय कीजिए और उसके बाद वापस आते हैं K2 सहर वीकेंड स्पेशल में। जी जनाब, खुश आमदीद, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं K2 सहर वीकेंड स्पेशल। वीकेंड स्पेशल में आप मेरा चेहरा इस टाइम मुलाहिजा कर रहे हैं अपनी K2 टेलीविजन की स्क्रीन के साथ, और चेहरे को जारी बात है बड़ी कूची मांझी मारनी पड़ती है। उसकी रीज़न है, देखें बहुत सारे मेल आपके एंकर्स हैं कि जो ये हकीकत बिल्कुल तस्लीम नहीं करते, नहीं जी हमारा तो नेचुरल ग्लो है, वी लुक वेरी हैंडसम, ऐसा ही। लेकिन ऐसा नहीं होता। सारी बातें यहाँ पे जब हम बैठते हैं तो बहुत सारी लाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं जो भी है मतलब अच्छी अगर आपकी स्किन है तो बहुत अच्छी बात है। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिनकी स्किन बाकी माशाल्लाह इधर अच्छी है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, उसको ज़रा मैनेज करना, बैलेंस करना, कोई उसमें मुज़ायका नहीं, कोई उसमें हर्ज नहीं, और उससे खुदा ना खास्ता आपके मुज़क्कर मुअन्नस होने पे कोई असर नहीं पड़ता। आप ज़रा इस चीज़ को लेके थोड़ा सा वो जज्बाती नहीं होना चाहिए। मैं ये बातें अचानक क्यों शुरू हो गई हूँ, उसकी रीज़न है। हमें इस टाइम जो स्टूडियो में मैंने खास मतलब इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आज आपने ज़रूर आना है। उसकी एक रीज़न है, रीज़न ये है कि ज़ाहिर बात है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਹੋ तो मुंह ਤੁਹਾਡਾ बहुत बड़ा लगता है शीशे में जब आप एकदम देखें, स्पेशली मेरे जैसा बंदा। लेकिन कुछ मेकअप टेक्निक्स अगर आपको अच्छी आती हों, या कुछ चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से, जैसे आप मर्दों के लिए ज़ाहिर बात है अगर आप ख़त रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको अगर मेकअप की हम टर्म में बात करें तो कंटोर हो जाता है आपका फेस, थोड़ा सा आपका चेहरा अच्छा लगता है, तकोनी किताबी गोल बिल्कुल नहीं लगता। तो इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कौन बता सकता है, जारी बात है जी मेकअप आर्टिस्ट। और हमारे साथ आज हमारी खैबर नेटवर्क की एक ऐसी मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं कि जो मैं कहता हूँ इस टाइम माशाल्लाह सबके चेहरों के साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ सिंगार उन पे कर चुकी हैं। तो बगैर अब वेट कराए मैंने कहा मैं उनको वेलकम कर दूं। जी हमारे साथ मौजूद है जी मरियम उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपसे ज़रा इस तरह मुलाकात थोड़ी सी ना वो कुछ अजीब सी लग रही है, क्योंकि होता ही है कि हम सुबह सुबह अक्सर आते हैं हड़बड़ी में, और अस्सलाम वालेकुम मैम कैसी हैं आप, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, फिर मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे सर कह रहा है लेकिन सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, क्योंकि बड़ा बिजी स्केड्यूल चल रहा होता है, मुझे पता है आप लोगों का। अभी इसके फ़ौरन बाद आप लोग सदाए चित्राल देखेंगे, और जारी बात है उसमें हमारी दो बहुत ही खूबसूरत एंकर्स आप देखेंगे, और उनकी खूबसूरती को मज़ीद माशाल्लाह आप निखारेंगी। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कितने अरसे से माशाल्लाह मुंसलिक हैं आप खैबर नेटवर्क के साथ, और अभी तक का सफ़र कैसा चल रहा है? खैबर नेटवर्क के साथ मुझे ऑलमोस्ट 5 मंथ हो गए हैं, और माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है, बहुत अच्छा है यहाँ का सारा, हम सब जितने भी हैं स्टाफ बहुत अच्छा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक तो। चलें ज़बरदस्ती, अल्लाह करे आगे भी अच्छा ही जाए। आपको पता है मैंने आपको थोड़ा सा एक ज़हमत इसलिए भी दी, मैंने इनको स्पेशली रिक्वेस्ट की, मैंने कहा 2 ब्रशेज़ आपने लेकर आने हैं। अगर आप स्क्रीन पे दिखाएं इस टाइम जो आप ब्रशेज़ लेकर आई हैं, ये जो बड़े मैजिकल से 2 ब्रशेज़ हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इसका अगर हम क्लोज शॉट बना सकें इन ब्रशेज़ का, ये ब्रशेज़ हैं क्या, इनको कहते क्या हैं? मेडिकल में कह रहा था, मेडिकल की टर्म में, मेकअप की टर्म में ये एंगल ब्रशेज़ होते हैं, और इनको इनसे हम कंटोरिंग करते हैं। जो जितने चबी फेस होंगे उनको थोड़ा थिन कर देंगे, और थिन फेस को ज़रा थोड़ा ब्रॉड कर देंगे। तो हमारा मेकअप की जो एक टेक्निक है ना, जिसमें आप कंटोरिंग से आप पूरे मेकअप को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। ठीक है। तो ये टी जोन और वी जोन एरिया पे अप्लाई होता है, और फीचर चेंज कर देता है। ये टी जोन वी जोन क्या होता है?
टी जोन एरिया हमारा ये फोरहेड टू नोज एंड चिन एंड ठीक चीक्स है। हमारा वी जोन एरिया कहलाता है। यानी कि ये जो आपका रकबा है ये वाला, इसको वी जोन कहेंगे हम। जी, इसको हम और V zone। ये जो आप ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ है तो ਤੁਹਾਡੀ थोड़ी तक, इसको हम T इसको zone आप टी कहेंगे। जोन कहेंगे। मुझे पता ही नहीं था, मेरे ऊपर इतने मुतनाज़े इलाके हैं, मेरे मुंह पे नाज़ ही नहीं था मुझे, बट थैंक्स टू यू। अच्छा, अभी तक मुझे ये बताइए, जारी बात है माशाल्लाह आप बहुत, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट खैबन के, हमारे जितने भी K2 के स्पेशली, आपने सबके साथ काम किया और मेकअप सबके साथ, मतलब जारी बात है बनाओ सिंगार। कोई ऐसा बंदा या बंदी मुश्किल लगा हो, मतलब अब आपके दिल में, लेकिन आपने उनको नहीं कहा, लेकिन आपको हुआ हो कि यार मैं कैसे मैनेज करूं, कोई मतलब गड़बड़ हो गई हो? नहीं, ऐसे जैसे तो नहीं है। हाँ, अगर कोई पिंपल फेस आ जाए या बहुत ज़्यादा जिनके फेस पे एक्नी हो ना, तो उनको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हमें उनको सेटिस्फाइड करना पड़ता है कि नहीं, आपका मेकअप सेटल हो गया और बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो अभी तक तो वैसे तो सबकी स्किन माशाल्लाह अच्छी है। ज़्यादा हमें हेयर पे मैनेज करना पड़ता है हेयर को, क्योंकि वो मान नहीं रही होती। बालों के लिए? हाँ, बालों के लिए मैं उनको सोच कन्विंस रहा करना। हूँ कि अगली गर्मियों में हम कोई सारे तैयार करें, मेल जाए का टिंड कराएं हम, ठीक है ना, ताकि ये वाला झंझट खत्म हो जाए। फिर वो मतलब आपका थोड़ा काम कम, खैर आपका भी, यासीन भाई का भी काम कम हो जाएगा। हमारे मेंबर्स हैं जी, यासीन भाई हैं और वो भी बहुत अच्छा माशाल्लाह उम्दा काम करते हैं, और औरंगजेब मोनू भाई हम उन्हें प्यार से कहते हैं, और वो बहुत उम्दा माशाल्लाह काम कर रहे होते हैं। आपने जिक्र किया एक्ने का, ठीक है, और एक मेरी बात है मेडिकल टर्म है और बहुत सारे लोग इसको सीरियस लेते नहीं हैं, कईयों को तो पता ही नहीं है कि उनके साथ एक्नी है भी कि नहीं है। मेकअप में मुझे ये बताइए कि अगर किसी को एक्नी है, क्या प्रिकॉशन मेजर्स हैं, उसको कैसे अपने आप को एक तो बचाना चाहिए कि मजीद एक्नी ना हो, और उसकी जो है जो एलर्जी वो दूसरों तक ना जाए, उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं? नहीं, दूसरों तक तो नहीं जाती। अच्छा। ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि दूसरों पे एक्नी चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। एक्नी आपकी अपनी अगर आप अपनी स्किन को नीट रखते हैं, क्लीन रखते हैं, और ज़्यादा डस्ट उस पर जितनी भी ज़्यादा आपको स्किन ऑयली जो स्किन होती है वो डस्ट बहुत ज़्यादा कैच करती बिल्कुल। है, जिससे आपकी एक्नी हो जाती है। अगर आप उनको क्लेंजिंग करें, स्क्रबिंग करें, और मेकअप से पहले आप आइसिंग करें। एक अच्छा। बहुत बड़ा ये मैं एक बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ कि हमेशा जब भी आपने मेकअप अप्लाई करना है, उससे आप आइसिंग कर लें तो आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे। जब अच्छा। आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे तो आपको स्वेटिंग नहीं होगी, ठीक है, और जब स्वेटिंग नहीं होगी तो आपकी बेस बहुत अच्छी बैठ जाएगी। तो ये आप करें। बेसिकली ये जिनकी ऑयली स्किन उनकी होती है, जिनके पोर्स ज़्यादा ओपन होते हैं, जिनके पोर्स ओपन होते हैं, ठीक है। और एक्नी भी उन्हीं को होती है। ड्राई स्किन वालों के लिए मेकअप करना बड़ा आसान हो जाता है, हमारे लिए भी, क्योंकि उसमें हम बेस बहुत अच्छी अप्लाई कर देते हैं, सेटल हो जाती है। बट एक्नी स्किन के लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं क्लैरिटी होती कि भाई हम ऑयली फेस है हमारा या हमारा ड्राई फेस है, तो कैसे ये पता कैसे चलता है? ये पता ऐसे चलता है कि एक जब आप सुबह सोकर उठते हैं, ठीक है। तो आप वही टी जोन और वी जोन एरिया आ गया। आप ठीक है। देखें कि आपके टी जोन एरिया में अगर ऑयल है, आप सही है। देखें टिश्यू से आप नीट करें तो सही वो पूरा ऑयल हो जाएगा, तो वो ओके। ऑयली तो स्किन है अब आपकी। वो अंडरस्टूड है कि वो ऑयली स्किन स्किन है, ओके, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ये और ठीक अगर है। नहीं है, मतलब तो वो dry खड़ीपड़ियाँ होगा। अगर लगी हुई हैं, हाँ। तो फिर इसका मतलब है कि वो थोड़ा ड्राई स्किन है। जी। मैं तो थोड़ा सा ऐसे पंजाबी के लफ्ज बोल जाता हूँ। बोले आप माशाल्लाह कहाँ से हैं? मैं बेसिकली तो यहीं से हूँ, ठीक है। रावलपिंडी से, बट जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे फादर वो सवात से, और मेरी मदर कश्मीरी हैं। सवात से, कश्मीर। मैंने एक बड़ी मजे की न्यूज़ सुनी थी, मैंने कहा चलो कभी मैं कंफर्म करूंगा आपसे। हाँ जी। आपको पर्शियन लैंग्वेज भी आती? हाँ, बोल लेती हूँ थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत बोल लेती हैं? अच्छा, पर्शियन के अलावा क्या, कौन सी आप लैंग्वेज? पर्शियन के अलावा उर्दू, इंग्लिश, पश्तो थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ। ठीक है। हाँ, लेकिन यानी पर्शियन बोल लेती पश्तो हूँ। में कोई आपसे कोई दो लोग बैठ के, जैसा फर्ज करेंगे आयान और सैफ बातें अपनी कर रहे हो, तो आपको समझ आ जाएंगी ना? हाँ, थोड़ी मुझे तो वो बहुत दोनों आ आते हैं अक्सर, वो ना स्विच करते हैं एकदम करके पश्तो में, फिर मैं सोच रहा हूँ तो पता नहीं मुझे कुछ कह रहे होंगे, बैठ गया मोटा अब ये बोल होता है ना कभी कभी, थोड़ा सा आप कॉन्शियस होते हैं, लेकिन बहुत मीठी जुबान है, बहुत अच्छा लगता है। और यकीन करें कोई भी ज़बान, हमारे मुल्क की तो माशाल्लाह सारी ज़बानें इतनी मीठी हैं कि कहीं ना कहीं आप कनेक्टिविटी आपकी बन जाती है। बिल्कुल। अगर आपको मैं कहूँ फारसी में कोई जी जी। एक आध लाइन मुझे सिखा दें, हाँ। फर्ज करें मैं मॉर्निंग शो शुरू कर रहे हैं हम, और मैंने सबको कहना है जी कि आप सबको
खुश आमदीद कहेंगे आज के प्रोग्राम में, तो ये कैसे कहेंगे? खुश आमदीद के लिए हम तशक्कुर बोलते हैं और अस्सलामुअलैकुम बियाइन तशक्कुर शुमा बियाइन बिशनेन बिस्यार खूब शुमारा मदीदेम और बिस्यार खूब सहारा। ये मतलब मेरी पूरी लाइन को आपने ट्रांसलेट कर दिया? ये मैंने आपकी लाइन को किया कि आए आप मेरा शो, और मैं आपने सलाम किया और आपने कहा कि आज की सुबह बहुत खूबसूरत है और मेरा सेट बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा क्या बात है जी। तो मैंने देखा आज आपको पर्शियन में भी वेलकम कर दिया है। हुण तुसी फोन करो तो मैनू दसो कि तुहानू पंजाबी चंगी लग रही है कि पर्शियन चंगी लग रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मुझे पता है आप बहुत अभी इस टाइम मसरूफ भी हैं। होता है ना कई दफ़ा हम किसी न किसी जब भी फील्ड को ज्वाइन करते हैं, हिस्सा बनते हैं, तो हमारा एक अल्टीमेट गोल होता है जी कि भाई मैंने आगे जाके ऐसे तरक्की करनी है, मैंने ये काम करना है करना है। अब बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट आपको कहीं ये तो एक माइंड में ख्वाहिश तो होगी ना कि यार इस किसी सेलिब्रिटी का मैं मेकअप कर दूं तो बस उसके बाद मैंने मतलब है कि दस्ताने पहन लेने हैं। तो ऐसा कोई है? सेलिब्रिटी पॉलिटिकल एजेंट हमारी वजीर आला साहबा हैं पंजाब की, मरीम नवाज, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनका मेकअप जरूर करूँ जिंदगी में, उनका मेकओवर। चलें भाई, अब यहाँ के तवज्जुह से विश पहुँच चुकी है। हाँ। अब देखते हैं कि आपकी विश कब पूरी होती है। एंड मैं दुआ करूंगा कि जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए और माशाल्लाह फिर आप उनके साथ में नजर आएं किसी शो में बैठे। इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया मरियम, आपने इतने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाला है। और यहाँ पर जी हमने क्या करना है, एक और मतलब वो बेचारी मुर्गी थोड़ी देर तो चीखें मार रही है, कोई बात नहीं, उसको जरा पकने दें। मैंने उसमें थोड़ा सा लहसुन भी डाल दिया है, वो भी बन रही है। मीनवाइल हमने क्या करना है जी कि तहमीना इस टाइम कह रही हैं कि भाई खाने पीने की बातें, मेकअप की बातें और ये सारी गुफ्तगू ये बंदा कर जाता है। जहाँ पे एक्सरसाइज का जिक्र हो रहा है ये चुप करके सब करके ऐसा निकल जाता है। क्या मसला है इसका? और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी आप लोगों के लिए वो टिप्स लेकर आती हैं, बहुत अच्छे ऐसी ही मालूमात के जो ख़वातीन घर पे बैठी हैं वो उसको फॉलो करें तो कहीं ना कहीं मेरे जैसी बिल्कुल नहीं लगेंगी, मरियम जैसी लगेंगी खूबसूरत। तो आप जनाब जाके देखिए फिट एट होम विद तहमीना। आपका बहुत शुक्रिया मरियम, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और उसके बाद इंशाल्लाह हम मधु करेंगे हमारी जो शो की मजीद रौनकें हैं उनको। तो चलिए, शुक्रिया अमाद एंड कहकशां। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू फिट एट होम विद तहमीना। आज जो वर्कआउट मैंने आपको बताना है, वैसे तो काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 90% लोगों का मसला एब्स से रिलेटेड है, लेकिन एब्स के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इशू होता है कि जो हम स्पॉट रिडक्शन करते हैं कि भाई पेट ही कम करना है, वो पॉसिबल होता नहीं है। जैसे कि आपको बहुत सारे लोग बताते होंगे, तो जो एक्चुअल वर्कआउट आपने करना होता है वो होता है कार्डियो एंड एब्स टुगेदर। अब कार्डियो का सुनते ही आप लोग सोचते हैं कि इसने कहना है कि आप जॉगिंग करें या रनिंग करें या आप भागें, वो हमने नहीं करना। जो हम बॉडी वेट कार्डियो करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी बॉडी पार्ट को या अपनी जनरल फिटनेस को बेहतर करने के लिए या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो वो मैंने आज आपको बताना है कि जब आप ऐप की एक्सरसाइज कर रहे हो यानी पेट की एक्सरसाइज कर रहे हो आप, तो कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि आप इन एक्सरसाइजेस को ऐड करेंगे। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ जो इसमें है, इसमें ज़्यादा जंपिंग नहीं है। जिन लोगों को नीज का प्रॉब्लम है या उनका वेट ज़्यादा है, तो वो भी कई दफ़ा एक कंसर्न होता है कि हम ऐसी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे नीज हर्ट हो जाएंगे या हमारी बैक हर्ट हो जाएगी। तो ये लो इंटेंसिटी है, तो इसमें कोई ऐसा एक्सरसाइज नहीं है कि जिससे आपको नीज का पेन हो या स्वेयर हो जाए। वार्म अप आपने कर लेना है, आप जॉग करें, वॉक करें, स्किपिंग करें, कोई भी ऐसी चीज़ करें। सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमने करनी है उसको हम कहते हैं नी अप एंड देन किक। ठीक है, हाथ आपने ऊपर रखने हैं, नी अप एंड देन किक। ठीक है, सेम लेग के साथ, जैसे मेरी लेफ्ट लेग है, आपने नी अप किया एंड किक। ठीक है, नी अप। अब ये देखने में आपको लगेगा कि ये एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है ना, लेकिन ये तो लेग्स का वर्कआउट है। लेग्स के वेट को हम यूज कर रहे हैं एब्डोमिनल के लिए, एब्स को कम करने के लिए। तो वी गोना यूज दिस वेट। तो आपने क्या करना है, 15 रेपिटेशन आपने एक साइड पे की, नी अप एंड किक, नी अप एंड किक। अच्छा, बैलेंस का भी बहुत सारे लोगों का इशू है, तो अगर आपको लगे कि जैसे मैं खड़ी हुई हूँ बैलेंस आउट हो रहा है, तो आप किसी चीज को होल्ड करके भी कर सकते हैं। जब एक साइड कर ली, सेम दूसरी साइड पे नी अप एंड किक, नी अप एंड किक। ठीक है, सेम आपने 12 से 15 रेपिटेशन दूसरी साइड पे कर लेनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, इसी पोजीशन में थोड़ा सा बेंड होंगे, जैसे स्क्वाट पोजीशन होती है, ठीक है, लाइक दिस। अब हमने क्या करना है, सेम लेग का वेट हमने यूज करना है अपने एब्स के लिए। तो यू गोना बेंड डाउन, नी बैक, सेंटर, साइड। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज बहुत फनी भी आपको लग रही होगी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर रही हूँ एब्स के साथ। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोर। ठीक है, अब मैं स्ट्रेट नहीं खड़ी हूँ, अगर मैं स्ट्रेट खड़ी हूँ तो ऑब्वियसली मुझे फील नहीं होगा,
बट आई एम बेंडिंग डाउन, कंट्रोलिंग माई बॉडी, और उसके बाद आई एम मूविंग द लेग्स टू वर्क ऑन माई कोर, ठीक है। अब ये 1 1 1 एंड 1, ठीक है। सेम पोजीशन 15 रेपिटेशन आपने एक साइड पे की, टैप टैप टैप। उसके बाद सेम इसी तरह से बेंड डाउन एंड यू कम डाउन हेयर, ठीक है। आपने सेंटर बैक, ठीक है, सेंटर बैक। नीज को आपने बेंड रखना है, बहुत ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। सेंटर में रख के 15 रेपिटेशन आपकी दोनों साइडों पे हो जाएंगी, ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज जो हमने करनी है, विल कम डाउन, आप नीचे आएंगे इस पोजीशन में। अब हमने नीज और अपनी अपर बैक को इकट्ठे उठाना है, तो हाथ यहां रखेंगे नेक की सपोर्ट के लिए, एंड डाउन एंड डाउन डाउन। अच्छा, कोशिश हम ये करते हैं कि हमारे पाँव नीचे ना लगे, यानी हमने लेग्स का वेट जो है अपने एब्स पे यानी ज़्यादा वर्क करने के लिए हम उठा के रखते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आप बिगिनर हैं, नहीं उठा सकते, तो जब आप ऊपर आएंगे तो हवा में रखने की बजाय आप नीचे सपोर्ट ले लें, ठीक है। एक्सेल अप, इनहेल डाउन, इनहेल डाउन, डाउन डाउन। अच्छा, ये 15 रेपिटेशन करनी है। इनके बाद आपने क्या करना है कि आपने लेग स्ट्रेट करनी है, हेड आपने नीचे रखना है, ठीक है। हाथ आपने पीछे किए, लिफ्ट इट अप एंड डाउन, लिफ्ट इट अप एंड डाउन डाउन। सेम आपने 15 रेपिटेशन एक साइड पे और 15 रेपिटेशन आपने दूसरी साइड पे करनी है, ठीक है। तो जब आप ऊपर आएंगे तो आपने शोल्डर्स को भी उठाना है और लेग्स को भी उठाना है, ठीक है। ये नहीं करना कि आप सिर्फ ये कर रहे हो, अगर ये करेंगे तो फिर आपके एब्स काम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी आएगी, इसी पोजीशन में बैठ के आप हल्का सा पीछे जाएंगे, लाइक यूं हाथ रखे, नीज को उठा के लिफ्ट इट अप, ये। अच्छा, अब इसमें वेट को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो बिगिनर लोग हैं उनको भी बता देती हूँ कि अगर तो आप दोनों लेग्स नहीं उठा सकते, पीछे करके लिफ्ट इट अप, ये 1 बाय 1 आप करेंगे एक साइड पे और फिर 1 बाय 1 दूसरी साइड पे करेंगे, और यू कैन होल्ड इट लाइक दिस, ठीक है। नीज उठा के वर्क द सेम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हम आएंगे प्लैंक पोजीशन में, नीचे आए प्लैंक पोजीशन में लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, कम फॉरवर्ड एंड बैक, ठीक है, कम फॉरवर्ड बैक। अब जब आप आगे पीछे कर रहे हैं, एक तो आप प्लैंक पोजीशन में है, एब्स को आपने कंट्रोल करके रखना है, देन यू मूविंग योर लेग्स। जो हमने सबसे पहली एक्सरसाइज की थी, अपनी लेग्स के वेट के साथ हम अपने एब्स को ट्रेन कर रहे थे, ठीक है। हमने और कोई वेट यूज नहीं करना, हमने सिर्फ बॉडी वेट यूज करना है, एंड यू कम हियर, ठीक है। अब जैसे यहाँ लेके स्ट्रेट 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। इस तरह से करके आपने 12 से 15 रेपिटेशन करनी है, ठीक है। तो फिर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, उसमें आपने क्या करना है, पाँव खोल के क्रॉस क्रॉस। अच्छा, कोशिश करनी है कि पाँव आपने क्रॉस करके रखने हैं ताकि यू सर्कल, ठीक है। ये 15 रेपिटेशन, यानी टोटल 30 रेपिटेशन होंगी आपकी। कीप क्रॉसिंग एंड देन यू गोना वर्क ऑन योर एब्स, ठीक है। अब ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज जो हैं, रेपिटेशंस मैंने आपको बता दी हैं, 15 रेपिटेशन है। सारी एक्सरसाइजेज आपने कर ली, 1 से 2 मिनट का ब्रेक लिया एंड देन रिपीट, ठीक है। जनरली हम कहते हैं कि 3 से 4 सेट आपने करने हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप हफ्ते में 3 दफ़ा भी एक्सरसाइज करेंगे, डाइट थोड़ा सा मैनेज करके, यानी बिल्कुल फाके नहीं कर रहे हैं, डाइट को मेंटेन करके, तो इट्स रियली अफेक्टिंग। कोशिश करें कि 3 टाइम्स अ वीक करें और कम से कम 1-2 महीने के लिए करें, तो यू विल फील वेरी गुड रिजल्ट, ठीक है। तो आई सी यू नेक्स्ट वीक, टिल देन अल्लाह हाफिज। जी जनाब, खुश आमदीद, वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से K2 शहर वीकेंड स्पेशल में। मुझे कहते हैं अमाद गुल, और इस टाइम किचन में वापस मैं आ चुका हूँ जी। थैंक यू सो मच आप सबका जो शो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर बेचारा जो सूप था ना, वो थोड़ा सा नाराज़ हो गया था मुझसे, कहता है भाई आप उधर चले गए, मुझे इधर अकेला छोड़ दिया आपने। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़रा चिकन है और बिल्कुल रॉ थी, ज़रीबत है, हमने उसको पहले से बॉयल नहीं किया था, तो वो अच्छे तरीके से अब पक चुकी है, गल चुकी है। और यहाँ पे आंच इस टाइम हल्की इसलिए हो गई, मैंने आपको जैसे कि बताया था, जब आपने चिकन शामिल कीजिए उसके अंदर हमने लहसुन का छोटा सा पेस्ट शामिल किया, प्याज एक मैंने शामिल किया, रेड अनियन, ठीक है, नॉर्मल जो प्याज होता है। इसी के साथ अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके अंदर जो कॉर्न्स जो पहले से उबले हुए थे वो मैंने शामिल किए, उसको थोड़ा सा हमने ग्राइंड कर लिया था, ठीक हो गया। अब ये देखें कि ये माशाल्लाह
इस टाइम अगर आप देख सकें तो सारा कुछ आपको भरा भरा हरियाली नज़र आ रही है, हरियाली सूप आपको नज़र आ रहा है, कोई मैंने कंजूसी नहीं की, अच्छी खासी तगड़ी मुर्गी मैंने कहा इसके अंदर मैं शामिल करूं, ताकि जब आप जो भी बाइट लें या जो भी आप सिप लें तो उसके साथ आपको अच्छा चिकन का भरपूर टेस्ट आए। ठीक है, अब बगैर देर किए जी हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी शख्सियत आ चुकी हैं, मुझे पता चला अभी कि वो भी टीचर हैं। जैसे कि आज वर्ल्ड टीचर डे है, हम कहकशां को बड़ा मिस कर रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक हमें टीचर ने ज्वाइन कर लिया है। सैफ आ चुके हैं प्रोग्राम में और सैफ को हम वेलकम करेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अहमद भाई? मैं ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन। आपने वर्ल्ड टीचर्स डे की बात की जी जी जी। और मुझे असल में इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा है, तो रात को मेरा वाईफाई कनेक्ट हुआ तो बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे स्टूडेंट्स के, तो वहाँ से मुझे भी अंदाजा हुआ कि अच्छा आज टीचर्स डे है और हमारे टीचर्स की भी जो है तो कोई एक दिन है जो मनाया जा रहा है। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, मतलब क्या याद रख रहे हैं आप? हाँ, असल में वो आजकल के स्टूडेंट्स को और कोई पढ़ाई याद हो या ना हो, और कोई काम याद हो या ना हो, डेज सारे याद होते हैं और विश करना वो कभी भी नहीं भूलते। जैसे कि अक्सर इनका मैं देखता हूँ तो स्टेटस पे ये मदर डे, फादर डे और पता नहीं कौन कौन से डेज, तो सारे डेज ही चल रहे हैं। और अगर हम अपने स्कूल्स में भी देखें तो वहाँ पे भी डे ही आजकल ये लोग खेल रहे हैं। अच्छा, हमारा भी आज सुबह बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। इंटरेस्टिंग कहूँ या क्या कहूँ उसे, जी जी। मैं जब उठाऊं और मैं निकलने लगा हूं ना, गाड़ी मेरी बाहर पार्क थी। ठीक है। तो गाड़ी मेरी थोड़ी पुरानी है, ये मैं हर शो में कहता हूँ मेरी गाड़ी किसी दिन माइंड ना कर जाए वैसे कि तुम मुझे हर जगह जो है तो जलील करा रहे हो। नहीं, हम कह देते हैं, बहुत सारे लोग हैं नहीं माइंड करती गाड़ियाँ। नहीं, गाड़ी का मैं कह रहा हूँ, वो अगर माइंड करके वो खराब हो गई तो फिर बड़ा मसला होगा। अच्छा ठीक है। हुआ ये कि मैं गाड़ी खोली है तो अंदर एक छिपकली है गाड़ी में। हाँ, गाड़ी में। तो हो सकता है बेचारी से कहीं जाना हो, आप उसको ड्रॉप कर देते। अब क्या हुई, छिपकली मेरे देखी है तो मैंने, मसला नहीं है, वो कहते हैं ना छिपकली आपको बेड पे नजर आए मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद गायब हो जाए फिर तो मसला है। तो हुआ भी यही मेरे साथ कि अच्छा। पहले तो मुझे नजर आई, ठीक है, फिर मैंने शीशे खोले, दरवाजे खोले कि ये निकल जाए ना, सही है, लेकिन उसको फिर मैंने देखा कि वो पीछे जो बैक सीट है उसी के साथ कहीं घूम रही है, उसके बाद वो गायब हो गई। अब जब वो गायब, मुझे छिपकलियों से डर नहीं लगता, लेकिन ऑब्वियसली बंदा कॉन्शियस होता है ना कि यार गाड़ी में छिपकली थी, कहाँ गई। तो आपने पूछे तो पूरे रास्ते में बाहर भी देख रहा हूँ, अंदर भी देख रहा हूँ कि छिपकली है नहीं, डिस्कवर हो गई है। नहीं, अभी तक मतलब नहीं। मैं फिर ऐसी रवा ये देखिए, आपको क्यों, तो लड़कियां डरती है इससे। भैया अभी आप खुद कह रहे थे क्रेहत आती है ना असल हाँ, में। क्रेहत की बात, लेकिन मैं, मुझे बताने में कोई इसमें मुजायका नहीं है कि मैं डरता हूँ। मुझे रेप्टाइल्स, आई एम नॉट अ वेरी मच रेप्टाइल पर्सन। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे खौफ आता है। मुझे थोड़ी फोबिया है, मुझे जो इंसेक्ट्स है ना इसकी मुझे फोबिया है। अगर बिलफर्ज ये ग्रास ऊपर्स हो गए या फिर और कोई जो कीड़े मकोड़े, अगर ये मेरे साथ टच हो जाए ना, सही है, मेरा 2-3 दिन तबीयत खराब हो जाती है, लिटरली मुझे वोमिट आती है, मुझे एक फोबिया है इससे। अल्लाह नवाज़ता है। पायन, एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा, इतनी मजे की सूप की रेसिपी मैं बता रहा था, कोई बात नहीं, इस पे हम बात करेंगे। वैसे अगर ये अमाद होता तो वो फिर आपको तो पता है वो पूरी इसकी एनालिसिस करता है, बना कैसे है। मैं अमाद ही हूँ, सॉरी अयान। कोई बात नहीं, कोई बात गुड मॉर्निंग। अभी तक नहीं हुई मेरी अभी तक प्रॉपर गुड मॉर्निंग नहीं, अयान की बात कर रहा हूँ। आप अयान को भी मिस कर रहे हैं, मतलब उसका जिक्र ही नहीं अभी तक आया, लेकिन ये बात सही है, अगर वो इधर होता, इसका प्रॉपर तिया पांचा है ना सूप का, उसने वो करना था। अच्छा सैफ, मुझे 2 मिनट सिर्फ दीजिएगा, क्योंकि ये सूप जो है बिल्कुल, अब वो कहते हैं ना कि तकमील के आखिरी मराहिल में। एक चीज आप लोगों ने अभी ऑब्जर्व की या नोट की, पता नहीं, आप अमूमन ये होता है कि एग वाइट डलते हैं, यानी अंडे की सफ़ेदी डाली जाती है चिकन कॉर्न सूप में। मैंने ये पूरे साबत ही अंडे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको करना क्या है, आपने इसको बिल्कुल, एक तो ये होता है ना प्रॉपर जो फेंटू होते हैं, आप इसको बीटर कहते हैं, इससे आपने इसको बीट नहीं करना, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल हल्के हाथ से, फोक की मदद से, कांटे की मदद से, अब मेरे पास यहाँ पे ये वो पड़ा हुआ था चुमटी सी, तो मैंने उसके जो फोक है उससे थोड़ा सा इसको सिर्फ मिक्स किया है, इतना कि जर्दी इसकी मिक्स हो गई है, लेकिन जो एग वाइट है वो अभी भी बीच में उसी तरह मौजूद है। तो इसको हमने इसी तरह इसमें शामिल कर देना है, और ये जो एग वाइट है ये फिर बड़ा मज़े का जब पक जाता है तो बहुत इसमें अच्छा लगता है, और उसका फिर अपना एक फ्लेवर आता है। इसको हम ज़ाया नहीं बिल्कुल जी करेंगे। यही ये जो थोड़ा सा सूप है, इसको आप इसमें बोल में शामिल कीजिए और इस तरह एक दफ़ा ज़रा मिक्स करके आप इसके अंदर वापस शामिल कर लीजिए, ठीक है। बोल अब आपका हो गया बिल्कुल ठीक, नीट एंड क्लीन, अंडे की स्मेल इसमें नहीं आ रही, ठीक हो गया। अब अगर आप ये देख सकें तो ये देखें,
जो प्रॉपर जैसे सूप में अंडा आपको रिक्वायर्ड होता है ना, आपको उस तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये भी साथ साथ में पक रहा है। और बाकी मैं आपको लवाजमात जी जल्दी से बता दूं, कॉर्नफ्लोर ज़ाहिर बात है हमने इसके अंदर शामिल करना है, और कॉर्नफ्लोर शामिल करने का उसके लिए हमें ज़ाहिर बात है बीटर चाहिए, और हमेशा उसको अपने ठंडे पानी में घोलना है। अमूमन ये होता है कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि गर्म पानी में घोलना है या ठंडे में, तो आपने इसको ठंडे पानी में ही सर जी घोलना है, और या मैम जी, तो आप इसको जनाब इसी तरह घोलिए। मैंने अभी क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पे ली, थोड़ा सा हम इसमें और ऐड करेंगे। मुझे थोड़ा सा चिकन कॉर्न सूप थिक पसंद है सैफ। अमूमन बहुत सारे घरों में थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा लाइट या पतला कंसिस्टेंसी उसकी थोड़ी सी पतली रखते हैं, तो उनको उस तरह का पसंद है। लेकिन मुझे ज़रा वो गाढ़ा गाढ़ा सूप होना मुझे बड़ा पसंद है। आप कौन सा वाला? मैं तो खुद भी जो गाढ़ा सूप होता है मुझे वो अच्छा लगता है, जो बड़ा क्या कहते हैं थिन उसे हम कहेंगे, तो उसका वो उतना टेस्ट नहीं रहता। बाय द वे मुझे इतना खाने का जो है खाने से ही मतलब होता है। बाकी वो चीज़ की मैं आपको बताऊं, मैं बैक एंड मतलब कि बड़ी दूर नहीं जा रहा कि बैक एंड कह रहा हूँ, लेकिन चलें 2016 में एक बार ऐसे हुआ कि मेरी फैमिली कहीं गई हुई थी। उस टाइम मैं था भी मतलब अनमैरिड था, घर वाले कहीं गए हुए थे, और मैं उस टाइम पढ़ रहा था, और मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ, और मुझे सख्त किस्म की भूख लगी हुई थी ना। ठीक है, कुकिंग तो आज तक कभी की नहीं है मैंने। ओके, तो मैं सोच रहा था पहले क्या वेट करता हूँ कि घर वाले आ जाएं फिर कुछ खाऊंगा, लेकिन भूख जो है वो बिल्कुल साथ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। किया क्या कि गया हूँ फ्रीज़र में कुछ फ्रोज़न ये समोसे और ये पड़े हुए थे। ठीक है, तो अब आप इस पे अच्छा कमेंट दे सकते हैं कि किस टाइम हमें एक्चुअली उसको डालना होता है। तो मैंने ऑयल रखा और साथ ही समोसे डाल दिए, मैंने क्या पकेंगे ठंडे ऑयल में। ठीक है, तो फिर जब वो मतलब पके तो नहीं, जल गए सारे, और लिटरली जो अपने हाथ का कुछ भी बनाया वो मैंने खाया भी, बड़ा मज़ा भी आया, और पेट भी खराब हुआ है। हाँ, क्योंकि जले हुए खाए ना मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पेट भी खराब हुआ उसे। तो मैं आज तक मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं, खाने से ही मतलब होता है कि मज़ा है खाने में। नहीं देखिए, ये अब कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, और आपने हिम्मत की भाई, और फ्राइंग से ही हिम्मत की भाई नौजवान ने। अमूमन ये होता है ना कि हम बस नूडल बना लिए, पानी शानी उबाल लिया या आलू उबाल लिए, ये इस तक। लेकिन जो वो जारी बात है, जब आप वो तलाई का काम करते हैं, तलने तलाने का, उसमें यकीन करें वाकई बड़ा मोहतात होना ज़रूरी है। और हाँ, आप भी सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है उस चीज़ का। अच्छा जी, अभी हम साथ साथ जी आप बोलिए, मैं इसमें कॉर्नफ्लोर जी इस तरह हम इसका चमचा हम चला रहे हैं और साथ साथ शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, और तकरीबन ही हमारा जो है सूप रेडी हो चुका है। मैंने आपको इसमें जो जितने भी लवाजमात थे वो बता दिए कि मैंने इसके अंदर एडिशनली क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। प्याज इसमें मैंने एक्स्ट्रा शामिल किया है, और साथ में लहसुन थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अच्छा, एक और एडिशन जो भी मैं आखिर में इसमें करूँगा, और वो इसलिए करूँगा क्योंकि अगर तो आप ये देखें, इस टाइम बिल्कुल जितनी इसकी मतलब मुझे जो डिज़ायर्ड एक इसकी वो चाहिए थी थिकनेस, की आ चुकी है। मीनवाइल एक कॉलर जी, उसको भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? क्या हाल? मैं रोजीना। रोजीना जी कैसी हैं आप? खुश आमदीद, वेलकम। मैं वेट कर रहा था आपकी कॉल का। वेट सर्विसेज बंद है, मोबाइल 2 दिन से सर्विस ही कोई नहीं है। हाय, ये बात तो आपने सही की। PTCL के नंबर से कर रही हूँ। आपके पास वो लैंडलाइन की सहूलत मौजूद नहीं है? नहीं, मैं बाहर आई हूँ, घर से बाहर आई हूँ। अच्छा जी, देख चलें, रहे हैं अब आप लोग। मतलब वो कहते हैं ना कि जी जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो रास्ता आपने निकाल ही लिया बात करने का। जी, मैंने कहा बात करनी है आज। और थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? कैसा गुजर रहा है आज का दिन? की तुसी आज पकाया आज का है? दिन अच्छा, काम काज में सब खैरियत है। क्या पकाया आपने? मैंने आज आलू की भुजिया बनाई है। आलू की भुजिया? जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, आप भुजिया जो है वो ज्यादा 2-3 तरीकों से बनती है। एक तो बाद लोग बिल्कुल उसको वो कहते हैं ना, बिल्कुल मैश कर देते हैं। बाद लोग उसको गोल से, वो थोड़े कतले से या चकोर से कतले बनाते हैं। वो आप किस तरह की शौक से खाते हैं? नहीं, वो थोड़ा सा मसाला भून के ना उसमें आलू डाल के, हल्की सी ग्रेवी वाली, बिल्कुल ड्राई नहीं। बिल्कुल ड्राई नहीं। अच्छा भाई, ये चावल और रोटी से खाई जाओ। रोटी दे नाल मतलब लुक में हाँ, आपको मसाला खा लो चाहिए। या चावल नाल खा लो। चलें, जबरदस्त हो गया। और टीचर्स डे था, मैंने भी खुद भी टीचिंग की हुई है, इसलिए तमाम टीचर्स को मेरा सलाम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस हवाले से आप इसी का बल्कि मेंशन करना चाहें तो जरूर कीजिए। अक्सर होता है ना, पुराने टीचर्स का नाम हमें याद आ रहा होता है। जी, मुझे अपनी टीचर मैथ्स की तलत जबीन, मैडम निघत, बहुत सारी टीचर्स हैं, लेकिन ये 2 टीचर्स हमारी बड़ी फेवरेट थी, इंग्लिश की और मैथ्स की।
बस वो दौर एक बड़ा प्यारा दौर था, और वो कहीं ना कहीं वो टीचर्स आज भी मेरी भी, बल्कि मैं अभी शो के आखिर में मैंने सोचा हुआ था मैं नाम इंशाल्लाह उनके शामिल करूंगा कुछ टीचर्स के। बट थैंक यू सो मच रोजीना जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह माशाल्लाह आप पता नहीं कॉल, अब ये सर्विसेज कब तक बंद रहेंगी? ये तो मुझे नहीं पता, देखते हैं कि हालात और सिचुएशन और वाक़यात और क्या मतलब है कि रहम करे जी, और इस मुल्क के हालात जल्द से जल्द बेहतरी की तरफ जाए। आमीन आमीन। और वही बात है जैसे जी, वही बात है जितना जो बेहतरी का फैसला है वही हो, जितने भी हमारे इस टाइम बैठे हैं लोग जो कि इस पोजीशन में हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस उसी तरह की हैं हम लोगों की। अच्छा जी, मीनवाइल जी सूप बिल्कुल रेडी हो गया है सर जी। मैं सॉरी आपको ज़रा वक्त कम दे पा रहा हूँ क्योंकि सूप बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा था। सूप हमारा ये बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो गया है, और इस वाले में ज़रा बोटियाँ नीचे रह गई हैं, तो कोई बात नहीं, मैं ज़रा अब चम्मच की मदद से इसमें शामिल कर देता हूँ। ये देखें जी, ठहरें, इसको ज़रा करीब करते हैं हम यहाँ पे ताकि यहाँ पे गिरे ना। ठीक हो गया, ये जी जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी, आप चाहें तो इससे थोड़ा सा स्कोर भी थिक कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी है, ठीक हो गया। और सर्व करने का ज़ाहिर बात है जी, जो तरीक़ाकार है, आपने बोल्स के अंदर इसको सर्व करना है। एक चीज़ जो कि आपसे मैं अभी पूछूंगा कि वो आपके साथ भी होता है कि नहीं होता, हरा प्याज थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसके साथ अगर आपको ज़रा हरे प्याज का क्रंच आए, और साथ में अंडे आप अलग से भी शामिल कर लीजिए, हर एक सेपरेट अपना जो आपका बोल है उसके अंदर भी, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी शामिल कर रहा हूँ। तो इसको जनाब अब आपने ये जो 2 इंग्रेडिएंट्स मैंने शामिल किए, आपने बताना है कि आपको कैसा लगा। जब हम रोजीना से बात कर रहे थे तो एक चीज़ मैंने इसमें और शामिल की थी, वो था जी चिकन क्यूब। ऑप्शनल है, अगर आप फ्लेवर को रिच करना चाहते हैं, थोड़ा सा मज़ीद उसको इन्हांस करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि चिकन जो थी हमारी वो उसमें वो नहीं थी, हड्डियों के साथ हमने उसको बॉयल नहीं किया था। हड्डी का अपना एक टेस्ट होता है, तो हमने उसको बिल्कुल इस तरह बॉयल किया था, तो थोड़ा मैंने कहा चलो फ्लेवर इन्हांस करें। एक और कॉलर है जी, उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन भाई हमारे साथ और कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जी, नाम बताइए भाई। अता रसूल। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? अल्लाह का करम और दुआ है आपकी। सर क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो आप डिश बना रहे हैं, जी जी ये किस चीज की ये डिश है? सर, सूप आप पीते नहीं लाहौर में? तो मतलब इस टाइम शुरू अभी पता नहीं हुआ, लेकिन इस्लामाबाद में शुरू हो गया है चिकन कॉर्न अच्छा। सूप। चिकन? हाँ जी, मुर्गी का चिकन कॉर्न सूप। आपने जारी बात है स्टॉल्स पे मिलता है, सर्दियों की तो खास सौगात है। जी 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 तो आप पीते हैं शौक से? जी सर। तो क्या मतलब, आप एक होता है ना कि अंडे वाला और एक मिलता है बगैर अंडे वाला, आपको कौन सा वाला सूप पसंद है? हमें तो सूप जो है ना अंडे वाला भी पसंद है, ये वाला भी पसंद है जो आप बना रहे हैं। बिल्कुल, ये मिक्स है सर, इसमें अंडा भी मैंने शामिल कर दिया, और ये साथ में अगर आप देख सकें तो मैं इस टाइम ये जो अराबिक अचार है ये मैं शामिल कर रहा हूँ एडिशनल। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और पीठ में भी आपने प्रोग्राम देखना है, और फिर मुझे आपने नेक्स्ट शो में कॉल करके सर बतानी है, मैं वेट करूँगा आपकी कॉल का। ओके सर, ओके। और अच्छा, ये जो आप सॉन्ग लगाते हैं, जी जी बताइए। आज इब्राहिम सॉन्ग लगा रहे हैं। ठीक है, आपकी जो फरमाइश है जी हमने नोट कर ली है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में हम कोशिश करेंगे आपका नाम लेके उसको हम प्रोग्राम में शामिल करें। होने ज़रा बहुत देर हो गई है, और मैं थोड़ा आहिस्ता हूँ कि तेज आ जाऊँ। स्लो मोशन में। स्लो मोशन आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा इधर से आ जाऊँ, उधर से आ जाऊँ इधर से आ जाऊँ, ठीक है ठीक है। और स्लो मोशन, मेरी कैमरा फंस गया है, अब मैं रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं। तो जी यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने सोफे पे विराजमान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ठीक है? एक बार फिर वालेकुम सलाम। सॉरी मैंने आपको थोड़ा वेट नहीं, कराया, नहीं, कोई बात क्योंकि अभी हम दोनों भाइयों ने सूप एंजॉय करना है इंशाल्लाह। स्टूडियो ने उसी अंदरों कुंडी ला देनी है। हाँ नहीं, सूप तो अब ये तो मेरी खुशकिस्मती है और अयान की बदकिस्मती है। आया नहीं, और वो भी सूप वाले दिन नहीं आया। और सूप तो सर्दियों में, खैर भी तो सर्दियाँ आई नहीं है। वैसे मौसम को देखा जाए लग ही नहीं रहा कि चल क्या रहा है। एग्जैक्टली मैं सुबह यही इसी कश्मकश में था, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैंने पहनना क्या है, लेकिन वो कहते हैं ना पेटियां खुल गई हैं,
घरों में, और उसमें फिर कपड़े निकल आए हैं, तो कहीं मुझे जरा अच्छी लगी है जरा शर्ट अच्छी। वही ना कि मौसम जो है बड़ा, मैं तो ये कल भी जब मैं दिन के टाइम जा रहा था तो गर्मी थी और अच्छी खासी गर्मी थी, तो वो नहीं समझ आ रही। हालांकि जो सर्दियों के जो हम क्या कहें सौगात कह लें, जो भी कह लें, जैसे कि सूप का या फिर चपली कबाब का, ये भी मार्केट में आना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन वो वाली सर्दी नहीं है कि बंदा कहे कि उसको उस तरह से हम इंजॉय कर सके। तो ये चल रहा है। बाय द वे जो आप लोगों ने टीचर्स की बात की और उन्होंने कॉलर ने टीचर की बात की, तो अनडाउटफुली जो हम थोड़ी सी जिसे हम जनरेशन वाई कहते हैं, तो उन लोगों के अंदर आज भी अपने पुराने टीचर्स को याद करना। मेरे खुद एक टीचर थी जब मैं 1, 2, 3 क्लास में था, और मुझे उस टाइम बिल्कुल पसंद नहीं थी, अल्लाह उनको जन्नत वैसे बख्शे, वो अब नहीं है दुनिया में। तो मैं उस टाइम अपनी अम्मी को कहता था, क्योंकि छोटा था मैं, ये 2001-2002 की बात है, तो मैं अपनी अम्मी को कहता था कि अम्मी मुझे ना ये टीचर ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप क्लास आ जाए करें। अच्छा। तो अम्मी कहती है क्यों? मैंने कहा वो मुझे सोने नहीं देती। तो मैंने कहा आप मेरी टीचर बने, आप मेरी टीचर बने, और मुझे जो क्लासरूम है वहाँ पे एक बेड भी लगाओ, जब भी मुझे नींद है तो मैं सो जाया करूँ। यार एक बड़ी मजे की किससे भी मुझे रिलेटेबल बात है में, लेकिन एक कॉल है जी, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम जी, सुबह खैर। कैसे हैं मेरे भाई, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, नाम बताएं प्यारा सा। अमजद खान शिनवारी को। अमजद भाई वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। माशाल्लाह हमेशा की तरह प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त, और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे तमाम प्रोड्यूसर हजरात का। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम्स पेश करते हैं। और इसके अलावा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तहमीना का, जो खवातीन और मर्दों के लिए वो जो घर में एक्सरसाइज के तरीके बताती हैं। मैं समझता हूँ कि मर्द तो बाहर भी जाके वॉक भी कर लेते हैं, और आउटडोर इंडोर दोनों जगहों पे जिम भी अवेलेबल होते हैं उनके लिए। तो खवातीन के लिए वो जो टोटके बताती हैं, तरीके बताती हैं एक्सरसाइज के, वो बहुत ही जबरदस्त, और मैं समझता हूँ कि सब खवातीन को चाहिए कि उसको फॉलो करें। इसके अलावा हमाद भाई आज जो है इंटरनेशनल टीचर्स डे है, तो जाहिर है इस डे को तो बहुत दिल से बहुत प्यार से मनाना चाहिए। और आज पाकिस्तान भर के बल्कि दुनिया भर के जितने भी टीचर्स हैं, मैं उनको एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ, अगर आपकी जरूर सर जरूर। शेर कुछ यूं है, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। क्या तो जनाब ये हमारे टीचर्स, उनको दिल से सलाम, और वंस अगेन थैंक यू केटू, बहुत शुक्रिया जी सर। बहुत शुक्रिया अमजद भाई, हमेशा की तरह माशाल्लाह बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं। और वही बात है कि अब ये एक ऐसा टीचर का नाम सुनते ही ना कहीं आपकी बहुत पुरानी चीजें, यादें, ऐसी कुछ मेमोरीज अनलॉक हो जाती हैं जो कि काफी टाइम से नहीं सोची होती। आप जिक्र कर रहे थे ना कि अमूमन हम लोग होता है कि एक दिन तक महदूद हो जाते हैं, लेकिन कई दफा ये होता है कि थोड़ा सा होता है ना कि अवेकनिंग कह लें, या वो अपने आप को किसी सोच में वापस लेकर आना। नॉर्मली हम जाहिर बात है अपने इतना एक आपके लिए जो सर्कल में फंसे होते हैं कि हम नहीं याद कर पाते। तो कहीं ना कहीं इस दिन की मुनासबत से वो दोबारा से मेमोरीज रिकॉल होती है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाऊं, मेरे बड़े किस्से हैं। मतलब मैं वैसे मैं बड़ा शाय स्टूडेंट था, बहुत शाय स्टूडेंट था। मैं मतलब ये यही कहूँगी यूनिवर्सिटी के बाद था कि ना मैं इतना कोई बोलने शोलने लगा, शायद अभी भी इतना नहीं बोलता, लेकिन इससे पहले हालात कुछ और थे। तो मुझे याद है हमारे एक उस्ताद होते थे, तो मतलब आजकल की जो जनरेशन है उनको इस मार का पता भी नहीं है, ना ही मारा जाता है। तो हुआ ये कि वो जब भी आते थे प्रैक्टिकल की कॉपियां या कोई भी हमारी होमवर्क जब नहीं होती थी ना, बिल्कुल, तो आजकल तो वो कह देते हैं बेटा आपकी जो है तो पेरेंट्स को बता देंगे, और पीटीएम कोई होता है, पेरेंट्स टीचिंग, ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। हमारा ये नहीं होता था, स्टूडेंट और टीचर की मीटिंग होती थी, और वो उसी टाइम होती थी। मतलब होमवर्क नहीं किया तो कहते हैं चलो सारे लाइन में लग जाओ। ऐसा ही लाइन में लगते थे, कहते अब दीवारों पे हाथ रखो और दे दनादन ये मारना शुरू। तो यकीन, जब वो मार खाते थे ना, उसके बाद
तकलीफ बैठते हुए होती थी और बहुत यार अच्छा ज्यादा- उस टाइम फील नहीं होता था। नहीं, मेरा तो बहुत होता माशाल्लाह था। रकबा भी ज्यादा था ना, तो मुझे तो वैसे ही उस टाइम समझ नहीं थी आती। बाद में 1-2 दिन के बाद अच्छा। अंदाजा होता था कि मकसद क्या गुजर गई। अच्छा मेरे सर एक क्लास में होता था मैथमेटिक्स की, आपके साथ किस क्लास में हुआ? मैं तकरीबन सारी क्लासेस में, हाँ मैं बड़ा नालायक बच्चा था ना, मैं तो हाँ इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं, मैं बड़ा नालायक, अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्लासेस में बहुत मार खाई है। और एक बार ऐसे हुआ कि हमारे टीचर थे तो स्टिक नहीं थी उस दिन ना, या तो वो कहते हैं कि जो स्टिक ले आया उसको छोड़ दूंगा और सबने अहद किया हुआ था कि स्टिक हम कोई भी नहीं लाएंगे तो सारे बच ठीक जाएंगे। है। पता ही मेरे दिन में क्या शरारत आई थी ना कि मैं बड़ा शाय बचा था मैं अच्छा मजबूत स्टिक ले आया वेरी गुड। और जब ले आया तो मेरे दोस्त मुझे यूं करके देख रहे हैं कि हमने तो ऐड किया था कि हम स्टिक नहीं लाएंगे और ये तो ले आया। उसके बाद जब वो पिट रहे थे और मैं बैठ के देख रहा था, बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि पूरे हफ्ते में पिटा हुआ था। अच्छा वो मुझसे बेहतर थे ना, वो कभी होमवर्क कर लिया, उन्होंने कभी टेस्ट याद कर लिया, मैं वो भी नहीं करता था। और इतनी कोई उस टाइम उसको कौन सा माठी कहते हैं, माठी किस्मत थी। हमारे एक उस्ताद थे वो उन्होंने इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने मेरे को 300 वर्ड्स दिए, डिफिकल्ट वर्ड्स जिसे कहते हैं, कि ये आप लोगों ने विद मतलब उर्दू तर्जुमे के साथ, हाँ मीनिंग के साथ। तो वो उस दिन मैंने कहा रोज मार खाता हूँ, आज तो याद करूंगा। मैंने याद कर लिए और मुझ जैसा बंदा जो कि किताब ना खोले उसने मेहनत की और याद की। अगले दिन मैं गया हूँ तो मैं खुश था, मैंने कहा आज सर उठेंगे पूछेंगे कि हाँ ये क्या, तो मैं फर जवाब दूंगा और बड़े फखर से बैठ जाऊंगा। सही है। क्लास स्टार्ट हुई, सब कुछ हुआ, सर ने कहा आज टेस्ट नहीं लेते। मुझे जो गुस्सा है मैंने कहा मैं पढ़ता नहीं हूँ, आज पढ़ो तुम लोगों ने, टेस्ट ही कैंसिल अच्छा कर। ये भी हुआ होगा कि कभी आप होमवर्क नहीं करके जाते तो रोज कॉपी चेक होती है, और किसी दिन इत्तेफाकन हमने कर लिया है तो उस दिन नहीं आज चेक नहीं करेंगे कल करेंगे। हाँ यही हुआ है। ऐसा भी और होता उसका था। बड़ा फिर तकलीफ उसी टाइम होती है, फिर वो बंदे को और ना वो कर देती है कि मैं करूंगा ही नहीं, अब तो बात जिद पे आ गई है। और वैसे टीचर्स की बात की जाए तो अच्छे बुरे तो सारे टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन उस्ताद का इतना आप पे रोल होता है कि अक्सर उनके अल्फाज आपको मतलब आपके वो सब कुछ चेंज करने में, जैसे कि मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं कोई 4th क्लास या 5th क्लास तक मैं मतलब एक एवरेज स्टूडेंट था, या मैं कहूँगा कि एवरेज से थोड़ा बेहतर था। तो एक बार ऐसे हुआ कि हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह उन्हें भी जन्नत बख्शे क्योंकि सारे फौत हो गए। तो वो क्लास है तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा, क्योंकि वो 1st 2nd 3rd वाले थे, कहते हैं ये मेरे बच्चे बाकी एवं ही हैं। अच्छा हम कोई वो बिगन हाउस के तो पढ़े नहीं हुए, सही है, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो दूसरे। तो कहते हैं ये मेरे बच्चे बाकी एम ही हैं। तो मैंने वैसे ही कह दी, मैंने कहा सर ये जो ये हैं इनको आप ना भी पढ़ाइए, सारे पास हो जाएंगे। मैंने कहा बड़े काबिल हैं। मैंने कहा बात तो तब बनेगी जब आप इस दूसरे को जो नालायक है, मैंने कहा इसको आप कराएं। तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा, उन्होंने फिर मुझे कहा डाइस पे आओ, हाथ दीवार पे रखो, और शुरू हो गए। तो जब शुरू हो गए उस दिन से मैंने जिद पकड़ ली थी, मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा। अच्छा ये हुआ आपके हाँ साथ? ये मेरे लाइफ में अल्टीमेट रिवेंज, मतलब ये आपका हाँ, सबसे और बड़ा। टिल एफएससी मैं इतनी जिद में था, मैंने कहा पढ़ूंगा ही नहीं। और एफएससी में जाके फिर 6 महीने जब गुजरे और एडमिशंस ना मिले, क्योंकि नंबर भी अल्हम्दुलिल्लाह से इतने कम थे। आजकल ये भी दौर था भाई एक। हाँ, और आजकल के बच्चों के मार्क्स देखें, यकीन करें वो एक बच्चे ने 1050 में 1051 लिए थे। वैसे अभी मेरी कजन सिस्टर है, मैं उनका आपको बता दूं, पहले कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हम्माद भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, जज़ाकल्लाह। नाम बताइए, कौन कहाँ से? आपका फैन याया कराची। याया भाई खुशामदीद, कैसे हैं आप सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मेहमान को भी सलाम हो, और यकीनन मैं आपकी जो आप खाना बना रहे थे, सूप बना रहे थे, मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी कुछ बनाना सीखूं आपकी देखा देखी। सर काश कोई टेक्नोलॉजी आ जाए ना कि मैं टेलीफोन लाइन के थ्रू आप लोगों को एक चम्मच सबको भेज सकूं। नहीं है ना? देखिए, देख के फ्लेवर मिलता है ना। असल में बात है कि इससे फायदा ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने बड़े टेस्ट बर्ड्स चेंज किए और नई चीजों पे आ गए। बड़ा अच्छा ये होता है। अच्छा उस्ताद, मैं ये एजुकेशन के उस्ताद के हवाले से बात करूंगा। मैंने तो एक चीज सीखी ना हमाद भाई के, बाअदब बा नसीब जी। तो पहले तो हमें सबसे पहले ये काम करना चाहिए, अपने उस्तादों की कदर और इज्जत करना सीखें। वो बाप की जगह होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ब्लंट होना, बोल्ड होना एक अलग चीज है, लेकिन गिविंग टू रेस्पेक्ट टू योर टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न समथिंग। ये बहुत जरूरी है। मैं सबको ये कहूंगा, मेरे अपने टीचर से स्कूल के जमाने के आज भी यकीन करें, मैं इतना मेरे इस्तेमाल से, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे कॉलेज के सामने से वो टीचर्स जाते थे। मेरे कई
कॉलेज छोड़ने के बाद भी वो टीचर मुझे कभी भी रिटायर होने के बाद भी मिलते हैं तो हम उनके सामने हाथ बन के खड़े हो जाते थे। ऐसे ही तो ये एक रेस्पेक्ट थी। देखें, और इससे फर्क ये पड़ता है कि आप जब किसी की ताज़ीम करते हैं ना तो वो सिखाने में भी आपका इंटरेस्ट करता है। तो मेरी सिर्फ एक मुख्तसर दरखास्त ये कि जितने भी आप मॉडर्न हो जाएं, जितने भी आप बोल्ड हो जाएं, ये कोई बोल्डनेस नहीं होती कि अपने टीचर के आगे आप बदतमीजी करें या उनसे ब्लंट होकर बात करें। तमीज के दायरे में रहेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल याया भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी इन्होंने मुनासिब बात की। ब्लंटली जवाब देना और अपना मौक़िफ़ रखना, अपनी बात रखना फ़र्क है। ये मैं चूंकि खुद पढ़ाता हूँ, मैं खुद एक कई बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि स्टूडेंट्स को आजकल यही लगता है कि अगर हम टीचर को ओवर स्मार्ट कर दें या उसको कहीं पे मतलब जैसे उन्होंने कहा ना कि ब्लंटली कोई बात कर देंगे तो हम बड़े कोई अच्छे लग रहे हैं, लगेंगे या बड़ा कोई ऐसा फैक्टर। और ये मैंने बड़ा देखा है। और वही बात है कि जैसे स्टूडेंट्स इवॉल्व हो रहे हैं वैसे टीचर इवॉल्व हो रहे हैं। और मुझे याद है जब मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो मुझे कहते हैं कि आप बच्चों को हैंडल कर लेंगे, क्योंकि मैं खुद बच्चा लग रहा था उस टाइम जब मैं गया था। तो कहते हैं आप कर लेंगे। तो स्टार्ट में तो मुझे जो हमने जैसे पढ़ा था जिस यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ा हुआ हूँ, आप उसी मेथड पे चले होंगे। हाँ, मेरा था तो वही। लेकिन जब फिर मैंने देखा कि अच्छा ये इन बच्चों को टैकल करना बड़ा डिफरेंट है। जिनको आप अगर एक बार कहें कि खामोश हो जाओ, ये नहीं मानते। इनको आप गुस्सा करें, नहीं मानते। तो अब टेक्निक्स चेंज हो गई हैं और वो यही है कि हर बात पे हमने मार्क्स रख दिए, इस पे मार्क कटेंगे, उस पे मार्क कटेंगे, ये होगा वो होगा। तो कहीं ना कहीं ये इससे फायदा हो रहा है। हाँ, वो तो है। और बड़े हमारी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है बहुत डिफरेंट हो गई है। और अब लिटरली अगर आप किसी हमारे क्लासेस में बैठे तो आप कहेंगे कि यार हमें कभी ऐसे किसी ने नहीं पढ़ाया। जितना कि अब ऑब्वियसली वेरिएशन आ गई, हमारे पास टाइम बहुत कम है। सैफ, जल्दी से कोई ऐसे टीचर जिनका आप नाम लेके मेंशन करना चाहो में अगर आ रहे हैं तो। मेरे ज़हन में जो अपने जो सबसे जो फौत हो गई हैं वो मेरी चूंकि पहली टीचर थी तो मैम सायरा थी। उनके बच्चे ही अब देख रहे होंगे, उम्मीद है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो है तो डॉक्टर सैफ अब्बासी साहब थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में मेरे एज अ मेंटर और बहुत कुछ एज अ गाइडेंस उन्होंने बड़ी हेल्प की मुझे। और यूनिवर्सिटी में फिर स्पेशली रिसर्च में उन्होंने मुझे इतनी गाइडेंस दी कि रिसर्च अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर तरीके से समझ गया। करंटली माइंड में यही दो हैं, तो इन्हीं को मैं चलें जी, बहुत वही बात है। अल्लाह ताला उन सबको भी जज़ा दे और आगे वो सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। बिल्कुल वाइंड अप का टाइम आ चुका है। दिल मेरा भी कर रहा है कि मैं भी कुछ नाम लेता, लेकिन चले कोई बात नहीं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू हो जाएगी। ज़ाहिर बात है तालीमात या तालीम में भी बहुत सारे लोग हैं जो सिखाते हैं, लेकिन अब जब आप फील्ड में आते हो तब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके लिए रोल मॉडल और उस्ताद का दर्जा रखते हैं। और उनमें से आज एक सर MCR में हैं, यासर भाई को वेलकम करेंगे। मैंने इनसे सीखी थी प्रोडक्शन और माशाल्लाह वो सिलसिला इतना अच्छा चल रहा है कि अल्लाह ताला उसको ऐसे ही चलाई रखे। फिर बाकी माशाल्लाह मैं जितने भी टीचर्स हैं उन सबको भी सल्यूट करना चाहूँगा, जितने मेरे टीचर्स गुजरे हैं। और आज के शो का एक जो आपको थोड़ा सा थीम डिफरेंट लगा, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। उसके लिए जितनी भी मैनेजमेंट है उनका सबका बहुत शुक्रिया मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इस ट्रस्ट को इसी तरह आगे रखें, जारी व सारी रखें। आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी K2 सहर वीकेंड स्पेशल में। तब तक अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।